नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट में कुछ ऐसे अहम टॉपिक होते हैं जिसमें सीटेट क्वेश्चन उठाती ही है। उसमें से एक टॉपिक आपका है दोस्तों, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऐसा जब से आपका सीटेट होना प्रारंभ हुआ है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें जो है आपके प्याजे से क्वेश्चंस न पूछा जाए। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है 4 से 5 क्वेश्चंस किसी किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और मिनिमम आपके 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन तो बनना ही है प्याजे से सिद्धांत से। और आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है, आप लोग जानते हैं कि वो जो वनडे एग्जाम से होता है तो वनडे एग्जाम, लेकिन उससे थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग? अब आप लोग को कहोगे कि अलग क्यों होता है, तो अलग इसलिए होता है कि जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा लेंथी आते हैं और समझ पे आधारित होते हैं। लोग कई बार एग्जाम देते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं होता है, 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम देते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसका कारण होता है कि आप लोग सही से अपने एग्जाम पे टारगेट नहीं कर पाते हो। और अगर एग्जाम में आप टारगेट नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, क्वेश्चनों पे फोकस नहीं कर पाओगे, तो क्या आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि इसमें आपका जो है मनोविज्ञान बाल विकास में आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप उन क्वेश्चनों को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चय ही आपकी सफलता निश्चित है। और इसमें सबसे ज़्यादा आप अहम रोल निभाता है प्रैक्टिस। देखिए, अगर आप बहुत सी थ्योरी पढ़ लेंगे, और बहुत सी थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सीटेट का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ क्वेश्चन जो आते हैं वो समझ पे आधारित होते हैं। और अगर क्वेश्चन को आप समझने की क्षमता आपके पास नहीं है तो कभी भी आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप लोग क्वेश्चन एक अगर कर लेते हैं तो निश्चय ही आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, बड़े होते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। तो समझने के लिए क्या होता है, अगर आप लोग, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर कोई भी, इसमें बहुत सारे लोग जो व्यूवर्स हैं वो देखते हैं, वो कहीं 2 बार एग्जाम देते हैं, 3 बार एग्जाम देते हैं, और कोई ऐसे होंगे तो एक पहली बार एग्जाम दे रहा होगा। लेकिन अगर जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए, तो आपका निश्चय ही एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, तो हाँ, क्वालिफाई होता है जी, लेकिन कैसे होता है? देखिए, इसमें सबसे पहले आपका नियम ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक चुनिंदा होते हैं, उन टॉपिकों के बारे में आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आपका उसी में आपका प्याजे आ गया, कोहलवर्ग आ गया, सिगमंड फ्रायड आ गए, है ना। इसी प्रकार से 2-4 कुछ टॉपिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ना होता है। और पढ़ने के बाद आप अगर न्यू हैं और अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप प्रैक्टिस करिए। जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस ऐसा नहीं करना है कि आप मोबाइल ले लीजिए और जो आपका जो है वीडियो चल रहा है आप उसको देखते रहिए, नहीं, देखना नहीं है। अगर कोई, आप मोबाइल से भी कर पढ़ सकते हैं, निश्चय ही पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका भी नियम होता है। कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं और कोई आपके सामने वीडियो चल रहा है और क्वेश्चन लंबा है, तो आप अगर वीडियो हाथ में लिए ऐसे देखते जा रहे हैं, तो देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो क्वेश्चंस को पॉज कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपका पूरा हो जाए, और क्वेश्चंस जो टीचर्स पढ़ा रहा है उसको बताने से पहले आप वीडियो को रोक कर लीजिए और क्वेश्चन को देखिए। अपने आप पहले एक बार निकाल के देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पढ़ करके अपने जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शन पढ़िए और अपने अंदर से गेस करिए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि आप बहुत देर तक, नहीं, ये काम आपको जो है 1 मिनट के अंदर कर लेना है। 1 मिनट के अंदर ये काम कर लेना है, और तुरंत जैसे ही आपका वो क्वेश्चन पढ़ जाए तुरंत चालू कर लो। इसी प्रकार से अगर आप 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और 10 क्वेश्चंस इसी प्रकार से पढ़ते हैं, तो निश्चय ही आपकी प्रैक्टिस बहुत गजब की हो जाएगी। क्यों? वहाँ क्या होता है कि लड़का जब स्टेट एग्जाम में जाता है तो वो घबरा जाता है, इतने बड़े क्वेश्चंस कैसे पढ़े, वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि प्रेशर रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, तो इसीलिए वो क्वालिफाई दोस्तों नहीं हो पाता है। अगर आप पहली बार हैं, या आप मेरे कहने से, क्योंकि मेरा भी कुछ अनुभव है, कम से कम 10 साल हो गए हैं हमको भी इस लाइन में, तो हमको पता है कैसे क्या होता है। मेरा भी कई बार एग्जाम क्वालिफाई हुआ है स्टेट का। लेकिन सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको वो नियम, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम लगा हुआ है, दिसंबर 2024 का एग्जाम दिसंबर में लगा हुआ है, तो अक्टूबर आपका चला ही गया, नवंबर दिसंबर 2 महीने बचा हुआ है। मुश्किल से आपका जो है 40 दिन बचे हुए हैं, अगर देखा जाए। मुश्किल से आपके कितने दिन दोस्तों बचे हैं? 40 दिन आपके दोस्तों बचे हुए हैं।
और इस 40 दिनों में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। इन दिनों में अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो कोई भी आप बुक मंगा लीजिए, कोई भी बुक जिसमें प्रैक्टिस सेट हो। अगर आप नहीं बुक मंगा सकते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, आप उसको देखिए। आप ये ना देखिए कि मैं शुरुआत से इसको 1 घंटा पढ़ रहा हूँ या 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, नहीं। आप सबसे पहले अपने हिसाब से पढ़िए उसको। जैसे कोई क्वेश्चन करवा रहा है तो आप उसको खुद पढ़िए, या फिर आपके पास इतनी लर्निंग क्षमता हो कि उसके बताने से पहले आप सारे क्वेश्चन को बताते जाएं और आप उसको पढ़ डालो। जब आप ये पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन देखोगे तो निश्चय ही आपके वो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, और उसी प्रकार से अगर कोई अगला क्वेश्चन आता है तो निश्चय ही आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। और अगर आप नहीं वीडियो देख रहे हो तो आप प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए और प्रैक्टिस सेट को आप बार बार लगाइए। अगर मान लीजिए आप 20 सेट का प्रैक्टिस सेट ले लिया है और उस 20 प्रैक्टिस सेट को आप एक बार पहले देख लीजिए, और ऐसा करिए, आप किताब में टिक मत लगाइए, टिक न लगाइए। आप चाहे आप ऐसा करो, एक पेज पे बना लो, यहाँ पे लिख लो 1 2 3 1 से 50 तक क्वेश्चन मनोविज्ञान, और 1 से 20 तक या 30 तक जो है आपके जो है हिंदी। जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एसएसटी दे रहे हैं दोस्तों, अगर आप एसएसटी दे रहे हैं तो 60 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे दोस्तों। और हिंदी के दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके जो संस्कृत के आपके 30 क्वेश्चन दोस्तों हो जाएंगे। और आपके 30 क्वेश्चन दोस्तों किसके हो जाएंगे, देखिए 120, और 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के जैसे हो जाएंगे आपके। इसी तरह से आपके 100 150 दोस्तों क्वेश्चन होते हैं पूरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें से आप 60 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चंस को करने के लिए आप इस पर टिक मत लगाइए। किताब में टिक लगाइए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए अपने रफ पेज पे, और ये क्वेश्चंस उस पर ऑप्शन लिख लीजिए कि हाँ ये हमारा टिक लगा सही है, ABC करके लिख लीजिए, ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने जो है 20 सेट का प्रैक्टिस सेट है, और ये 20 सेट का प्रैक्टिस सेट को आप कम से कम जो 3 बार हल करिए। कितनी बार दोस्तों, 3 बार हल करिए। एक बार पहले पूरे सेटों को हल कर लीजिए, 20 प्रैक्टिस सेट। मान लीजिए आपका सेट जो किताब आप लाए हैं 20 सेट का है दोस्तों, इसमें 20 सेट है दोस्तों। तो एक सेट को आप करिए, फिर 2 सेट करिए, 3 सेट करिए, इस तरह से 20 सेट एक बार कर लीजिए। एक बार करने के बाद दोबारा फिर, क्योंकि इसमें आप टिक मत लगाइए, टिक लगाओगे क्योंकि ये एग्जाम्स आपको रटना नहीं है, इसमें समझ पे आधारित होता है। और कोई भी आप क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आप समझ के अगर नहीं करोगे तो निश्चय ही आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिसका एग्जाम 1 से 2 बार 3 बार करता है क्वालिफाई नहीं होता, तो मेन यही होता है कि आजकल मोबाइल का ट्रेंड है तो लोग मोबाइल में देखते रहते हैं, सामने मोबाइल रख लेंगे और क्या करेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन आपको देखना ही नहीं है, उसको समझना है। अगर समझना है तो आप कम से कम जैसे 20 सेट आपने किया, या किसी मोबाइल से आप देख रहे हो, किसी कंसेप्ट भी पकड़ लीजिए। जैसे मैं ही करवाता हूँ आपको, कम से कम 20-30 क्वेश्चन आपके सेट करवा दिया हूँ, उसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट का वीडियो लाता हूँ, 15 क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा ही सेट देखिए, किसी का भी सेट देखिए, जो भी आप यूट्यूब पर अच्छा लगे, आपको अच्छा लग रहा हो उसका सेट देखिए। और देखने के बाद आप क्या करो कि उन सेटों को, मोबाइल से देख रहे हो तो सब देखने का नियम ये होता है कि उसको पहले क्वेश्चन पढ़ो, सारे क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका आंसर देखो। अगर वो बता रहा है तो उसको पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए। तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपका निश्चय ही आपकी स्पीड बनेगी, और जब स्पीड बनेगी तो आपका समय वहाँ नहीं रहेगा और एग्जाम में आपके प्रेशर कम होगा, आप आसानी से कर लोगे। क्योंकि जैसे आपके सामने कोई बड़ा क्वेश्चन आया, आप घबरा गए कि अब क्या करेंगे, इतना क्वेश्चन हमारा नहीं हो रहा है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी समझ की क्षमता विकसित होगी, और जब समझ विकसित होगी तो आपका एक ही बार में एग्जाम दोस्तों क्वालिफाई हो जाएगा। तो कुछ ऐसे आपके टॉपिक हैं जो मैं अक्सर मैं आपके पास लेके आऊँगा। जैसे पहला आपका जो है ये देखिए, ये आपका जो टॉपिक है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इससे दोस्तों हजारों क्वेश्चन बन चुके हैं, और विभिन्न एग्जामों में 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं हर बार। जैसे आपका प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है कि पहला इसमें अवस्थाएं बताई हैं कि बालक की कौन कौन सी अवस्थाएं दोस्तों होती हैं। तो पहला आपका संवेदी प्रेरक अवस्था के बारे में बताया गया है। संवेदी प्रेरक अवस्था जो आपका बिल्कुल छोटे बच्चों के बारे में बताया गया है, यानी 0 से 2 वर्ष, जो बच्चा बोल भी नहीं पाता, ये अपने संवेगों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करता है। कौन? संवेदी प्रेरक अवस्था में इसकी अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। अगला दोस्तों आपका बताया गया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
दोस्तों क्या होता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था? ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। इसमें बालक में कुछ समझ विकसित हो जाता है हल्का, और अपनी प्रतिक्रिया जो है बोलकर भी जाहिर करने लगता है। तो इसकी अवस्थाएं देखिए, सबसे पहले आपका चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट में हो, इसमें आपका ये अवस्थाएं जरूर पूछी जाती हैं। इन अवस्थाओं के बारे में आपको रट लेना है, ये कभी भी भूलना नहीं है आपको दोस्तों, ठीक है। तो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। अगला आपका मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया गया है, और 7 से 11 वर्ष के बारे में बताया गया है, इसकी अवस्था होती है। अगला आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, वो 11 से 15 वर्ष होती है। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अब अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है उसके बारे में विस्तृत आपको बताऊंगा, एक ही पेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पूरा बताऊंगा, इसमें क्या होता है, मूल संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है। ये सबका 15 के वीडियो दोस्तों लाऊंगा, और आप लोग अगर देख लेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आपका एग्जाम सीटेट को क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप 2 महीने में मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि आप शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके होंगे लेकिन वो क्वालिफाई नहीं हुआ है। लेकिन आप सिर्फ ये 40 दिन मेरे कहने से जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप करिए, तो आपका निश्चय ही सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि आगे भविष्य में भर्तियाँ बहुत आने वाली हैं। अगर आप जो है इसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसके पात्र ही नहीं होंगे, और आपको पात्र बनना है तो एग्जाम जरूर आपको क्वालिफाई करना है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया पहले, आप सेट अगर करिए तो उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप उसको नहीं अपने आप पढ़ सकते हो, या मैं तो कहता हूँ कि आप किसी का वीडियो ही ना देखिए, आप खुद आप जाके किताब ले लाइए जो सेट होते हैं, और सेटों को उस कुछ मत पढ़िए, और उन सेटों को सबसे अच्छी किताब जो होती है आपकी यूथ पब्लिकेशन की होती है, या आपका जो है घटना चक्र होते हैं, ले आइए और उसको बार बार पढ़िए अपने मन से, अपने मन से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट करिए, पढ़िए। आप थ्योरी ही ना पढ़िए। अगर आप न्यू हैं, अगर आप इसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ तो होंगे नहीं, क्योंकि आप बीएड या बीटीसी करके आए हैं तो इसके बारे में पढ़े होंगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, जानते जरूर होंगे, लेकिन आप किताब ले आइए और प्रैक्टिस सेट को बार बार हल करिए। बार बार अगर 20 सेट ले आए हैं, उस 20 सेट को 40 दिन तक रटिए लगातार। आपका चाहे एसएसटी का हो, चाहे आपका प्रबंधन का हो, चाहे आपका दोस्तों हिंदी हो या मनोविज्ञान हो या संस्कृत लिए हो या इंग्लिश लिए हो, कुछ भी उसी को बार बार करिए 40 सीटों को। आप अगर कुछ मत देखिए आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। अगर एग्जाम ना क्वालिफाई होगा तो हम हमारे चैनल पे आकर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ क्वालिफाई नहीं हुआ है। इसके पहले मैं आपको क्लास देता रहता हूँ और आपके साथ में हूँ, और मुझसे जो हफ्ता आपको चाहिए आप बताइए, जिस टॉपिक पर भी आपको आवश्यकता हो आप बताइए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं अपने चैनल का प्रचार करने के लिए बता रहा हूँ। आप मेरा चैनल मत देखिए, किसी का भी देखिए, लेकिन आप अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ वो करिए। अगर आप करेंगे, ज़्यादा नहीं आप सिर्फ 10 दिन तक आप करके देख लीजिए। आप 5 सेट उठाइए और 5 सेट को आप 10 दिन लगातार बार बार 2 बार उसको रिवीजन करके देख लीजिए। फिर आप जैसे ही छठा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपके पास अनुभव हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस तेज हो जाएगी, क्योंकि इसमें होता है माइंड। जब तक आप अपने माइंड को ज़्यादा यूज नहीं करोगे और उस पर प्रैक्टिस बार बार नहीं करोगे तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी। और जब इस टाइप एग्जाम में अगर आपकी स्पीड बन गई तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ यही आपको कुछ प्रेरणा देने के लिए बताया था, मोटिवेशन करने के लिए कि किस प्रकार से आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको क्वालिफाई करना है, जो मैंने आपको बताया है उस रूल्स को आप फॉलो करिए, देखिए आपकी बार एग्जाम क्वालिफाई दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।